आज मैं आपसे बात करूँगा एक इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी कारणों से ज़बान का स्वाद खराब हो जाता है और क्या क्या चीज़ों को करने से या क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स को लेने से या क्या चीज़ों का प्रयोग करने से हम इसको इम्प्रूवाइज़ कर सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही होती है और इस वजह से उनका ज़बान का टेस्ट चला जाता है और उनको कुछ भी खाने में स्वाद नहीं लगता। ऐसा एंजियोप्लास्टी के बाद इमीडिएट पीरियड में काफ़ी कॉमनली होता है। लोग हमारे पास आते हैं कि साहब भूख नहीं लगती है, खाना हम खाते तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा होने लगता है। बहुत सारे कारणों से ऐसा हो सकता है, पर लेकिन अगर हम इसे इंडिविजुअलाइज करके मैनेज ना करें और कई बार अप्रोप्रिएटली ट्रीट ना करें तो पेशेंट की खुराक कम हो जाती है, इससे उसको बॉडी में कमज़ोरी आने लगती है और हार्ट के हीलिंग और बॉडी की हीलिंग में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें जानना और समझने की ज़रूरत है कि हार्ट के पेशेंट्स में या इन जनरल कोई भी पेशेंट्स में अगर किसी को भूख नहीं लग रही है या अगर किसी व्यक्ति का ज़बान का स्वाद खराब हो गया तो वो किन कारणों से होता है और उनके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो इम्प्रूवाइज़ हो और हमारा एपेटाइट इम्प्रूव हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किन खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको इम्प्रूवाइज़ कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और मैं होप करूँगा कि आपके लिए कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स मैं आपको इसमें दे पाऊँ। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहली बात यह है कि उम्र दराज पेशेंट में खासकर 80 साल की उम्र में लगभग 75 to 80% लोगों में देखा जाता है कि उनका खाने का टेस्ट चला जाता है। ये चीज़ खाने का टेस्ट जाना, खाने का फ्लेवर जाना और स्मेल की शक्ति जाना, ये दोनों ही लगभग सिमिलर सी चीज़ें हैं, दोनों लगभग एक साथ होती है। काफ़ी लोगों में ये कॉमनली देखा जाता है और उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। स्मेल और टेस्ट ये दोनों सेंसेशंस काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये सेंसेशन एक साथ जाते हैं और व्यक्ति को दिक्कत आने लगती है। तो आज इसके कारणों के बारे में पहले बात करेंगे और उसके बाद किन चीज़ों से इसमें फ़ायदा होगा उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसी को लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है तो लॉस ऑफ स्मेल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है किसी की ये अगर नाक की जो नेज़ल कैविटी है, ऑब्वियसली स्मेल नाक से रिलेटेड है, तो नाक की नेज़ल कैविटी में जो म्यूकोजा है उसमें अगर कंटिन्यूसली किसी को इरिटेशन हो रहा है या आँख की म्यूकस लाइनिंग में किसी को इरिटेशन हो रहा है या नेज़ल म्यूकोजा जो पैसेजेस है वो ब्लॉक हो जाए या वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स है वो डैमेज हो जाए या उम्र की वजह से कई बार वैसे भी नर्व फाइबर्स ख़राब हो जाते हैं तो लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है। सिमिलरली लॉस ऑफ टेस्ट के लिए भी यही है कि अगर नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाए या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, किसी को कोल्ड या फ्लू हो गया हो, स्मोकिंग करने की किसी को आदत हो या जिसको एक सलाइवा बनने की डेफिशिएंसी की डिजीज़ होती है जिसे जोग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, वैसा हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जिंक स्पेशली उसकी कमी से ऐसा हो सकता है और ऑब्वियसली उम्र दराज पेशेंट में तो हो ही सकता है, बिना किसी कारणों की वजह से भी एज के रिलेटेड इस प्रॉब्लम लोगों को आ सकती है। तो ये है कारण जिसकी वजह से लोगों का लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल होता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से नुस्खों से या कौन कौन से घरेलू चीज़ों से हम इसको इम्प्रूवाइज़ कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रेमेडीज़ जिससे इसको इम्प्रूवाइज़ किया जा सकता है। एक नेचुरल रेमेडी है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये बेसिकली बहुत कॉमन रेमेडी है जिन लोगों को भी लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। इसमें बेसिकली कैस्टर ऑयल होता है जो कि जिसमें रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि इस तरह के पेशेंट्स में जो हमारी नेज़ल म्यूकोजा वगैरह में इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए हमें ऐसा करना होता है कि कुछ ड्रॉप्स गरम कैस्टर ऑयल हम अपने नॉस्ट्रल्स में डालते हैं और उसके बाद हम नॉस्ट्रल्स को आउटसाइड से मसाज करते हैं ताकि वो ऑयल हमारे नेज़ल पैसेज में इकट्ठा हो जाए। दिन में 1 से 2 बार इसको करना होता है, तो इससे कंपेरेटिवली नेज़ल म्यूकोजा के इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं और इसमें कंपेरेटिवली लोगों का लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इम्प्रूवाइज हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हर्बल टी पीना। ये बेसिकली हर्बल टी बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। इस हर्बल टी में स्पेशली अगर किसी में अदरक हो या हल्दी हो यानी कि जिंजर और टर्मरिक हो, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं क्योंकि नेज़ल म्यूकोजा में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और जो लोग लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल से अगर सफ़र करते हैं उसमें इनको इम्प्रूवाइज़ करता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में आपके लिए ज़रूरी है कि आप चाय जब भी पिए तो गर्म पिए। ज़्यादातर गर्म पानी को एक पॉट में डाल के उसमें थोड़ा बहुत हल्दी वगैरह या आप अदरक को डाल सकते हैं और उसको 3-4 मिनट तक बॉईल करके छान के उसमें थोड़ा सा चाहे तो शहद भी डाल करके उसको गर्म पी सकते हैं। ऐसा करने से दिन में 1 से 2 बार अगर करने से आपका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल इम्प्रूवाइज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन की कुछ कलियां अगर यूज़ करते हैं तो इसमें एलिसिन करके प्रोडक्ट होता है जो कि नेज़ल इन्फेक्शन वगैरह में मदद करता है और एलर्जीज़ में भी हेल्प करता है। इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि नेज़ल म्यूकोजा में अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह उत्पन्न हो तो उसमें मदद कर सकता है।
उसके लिए आप कुछ जो इनके लहसुन की कलियाँ होती है उसको आप लेके उसको अच्छे से पीस के उसको पानी में डाल के थोड़ा बहुत गार्लिक भी या अदरक भी उसमें डाल सकते हैं, 4-5 मिनट तक उसको बॉईल करें और उसके जो पानी को छान लें और बाद में उसमें थोड़ा शहद डाल के उसको दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। तो ये आपकी नेज़ल म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा है और आपकी कंपेरेटिवली जिन लोगों को लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट होता है उनके लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से नेज़ल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है और जो लोगों को भी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है ये उनके लिए अच्छा है। जिन लोग कोल्ड या ज़ुकाम से सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से जिनको भी टेस्ट और स्मेल गया है उनके लिए अच्छा है। उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच एप्पल साइडर अनफिल्टर्ड विनेगर डालें, उसमें थोड़ा चम्मच में भर के हनी डालें या शहद डालें और उसको अच्छे तरह से मिलाकर उसको पिए। दिन में से 2 से 3 बार इसको करने से आपका कंपेरेटिवली आपको अगर म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर स्मेल गया हुआ है या टेस्ट गया हुआ है तो उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अदरक यानी जिंजर। इससे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोग को भी जुकाम वगैरह हुआ है वो अदरक से बनी हुई चाय पी सकते हैं। इसमें एक पंजेंट फ्लेवर होता है जो कि टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है और आपका लॉस ऑफ टेस्ट को इम्प्रोवाइज करता है। इसमें आप पानी को गर्म करके उसमें क्रश करके जिंजर डाल सकते हैं, उसको 4-5 मिनट तक बॉईल करके फिर छान के हनी के साथ ले सकते हैं या सिंपल चाय के जैसे बनाते हैं वैसे भी ले सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार इसको लेने से कंपेरेटिवली जो लोग को भी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है कायन पेपर यानी कि तेज़ काली मिर्च। इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है और जो लोग को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड और फ्लू हो रहा है उनके लिए ये अच्छा, उनको जो अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उनके लिए अच्छा माना जाता है। ये नेज़ल म्यूकोजा और पैसेजेस को क्लियर करता है और उसका एक पंजेंट स्मेल होता है जो कि आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है और आपको जिनको भी लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है उनके लिए अच्छा माना जाता है। इसके लिए भी आपको ये करना है कि पानी में थोड़ा सा पानी को बॉईल करें और उसमें 1 चम्मच ये तेज़ काली मिर्च को डालें, उसमें थोड़ा शहद डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गर्म करके इसको पीना है दिन में 1 से 2 बार। तो इसमें कंपेरेटिवली आपका नेज़ल पैसेजेस क्लियर हो जाएंगे और टेस्ट बड थोड़े स्टिमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है भाप यानी स्टीम। जिन लोग को भी अगर फ्लू वगैरह का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि जब भी फ्लू का प्रॉब्लम होता है या कोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो उस समय आपको भाप लेना है। ये आपकी नेज़ल पैसेजेस को क्लियर करता है, आपके म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेक्शन को कम करता है और आपके पैसेजेस को क्लीन करने से स्मेल का सेंसेशन और टेस्ट का सेंसेशन रिस्टोर करता है। इसके लिए आप करने के लिए थोड़ा बॉइलिंग वाटर लीजिए और उसमें कुछ इसेंशियल ऑयल्स डालें और वो स्टीम को नेज़ल पैसेजेस में से लेके बार बार उसको इनहेल करें। 10 से 15 मिनट तक इसको करिए दिन में 2 बार, तो आपका कंपेरेटिवली नेज़ल पैसेजेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है नींबू का पानी। नींबू का पानी या लेमन वाटर भी जिन लोगों को कोल्ड और फ्लू है उनके लिए अच्छा माना जाता है। इसमें आप इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। इसमें आप गर्म पानी में नींबू पानी डालिए और उसमें दिन भर में 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं। उसको अगर गर्म पिए या वार्म फॉर्म में पिए तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2 से 3 बार इसको लेने से जिन लोगों को भी जुकाम का प्रॉब्लम है उसकी वजह से लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हुआ है तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दालचीनी यानी सिनेमन। जिन लोगों को भी लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है उसमें इसका एक पंजेंट स्मेल होता है और टेस्ट होता है जो कि टेस्ट बड्स को हमारे स्टिमुलेट करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और स्मेल सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। तो जिन लोगों को भी लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल का लॉस हुआ है उनके लिए अच्छा है। 1 चम्मच सिनेमन यानी दालचीनी को लेके उसमें थोड़ा शहद डालें, एक थिक पेस्ट बना लें और उसको ज़बान पर रख के 10 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद उसको गर्म पानी से रिंस कर लें। दिन भर में 1 से 2 बार इसको करने से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है ऑयल पुलिंग यानी मुंह में तेल डाल के उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो ये आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है। इसके लिए आप थोड़ा कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल थोड़ा सा लेके उसको मुंह में रख लीजिए, उसको स्वॉलो मत करिए, मुंह में रख के उसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको रिंस कर लीजिए। दिन में 1 से 2 बार इसको करने से टेस्ट का बड्स स्टिमुलेट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कैरम यानी अजवाइन के सीड्स। जिन लोग को भी लॉस ऑफ टेस्ट है या लॉस ऑफ स्मेल है उनके लिए अजवाइन के सीड्स अच्छे माने गए हैं। ये इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, वो आपके नेज़ल म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन को और उनके इन्फेक्शन को कम करेगा। आप इसके लिए एक मसलिन के क्लॉथ में इसको लेके एक पाउच बना लें और उसको अपने पास रखें और बार बार उसको स्मेल करें। तो उसको हमेशा अपने साथ रखें, बार बार स्मेल करेंगे तो वो आपकी नेज़ल पैसेजेस को क्लीन करता है और आपकी म्यूकोजा को स्टिमुलेट करता है और टेस्ट और स्मेल को इम्प्रूव करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जिंक से भरे हुए फूड्स को आपको ज़्यादा लेना है, जैसे कि ऑयस्टर्स है, डार्क चॉकलेट है या क्रैब है, इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स जिसमें भी जिंक होता है, या जिंक के टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। जिन लोग को भी अगर लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल है, उन लोग को जिंक का कंपेरेटिवली डिफिशिएंसी देखा गया है ऐसे लोगों में, और ये लेने से कंपेरेटिवली सेंस बड्स थोड़े जल्दी रिकवर होते हैं और उसमें काम करना जल्दी चालू हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। इसमें कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है जो कि ओवरऑल आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है, आपकी नेजल पैसेजेस को क्लीन करता है और नेजल म्यूकोजा को स्टिमुलेट करता है। इसको आप ऐसा कर सके, थोड़ा गर्म पानी में कुछ कड़ी पत्ता को डाल के उसको गर्म बॉईल करिए, उसको फिर छान के गर्म फॉर्म में उसको पीजिए। दिन में 1 से 2 बार इसका करने से आपका कंपेरेटिवली नेजल म्यूकोजा खुल जाएगा और आपको इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है पेपरमिंट। जो लोग कभी पेपरमिंट मतलब कोल्ड का या कॉफ का प्रॉब्लम है, वो पेपरमिंट या मेंथॉल को ले सकते हैं। इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं जो कि आपके नेजल इन्फेक्शन वगैरह को क्लीन करता है। गर्म पानी में इसमें थोड़ा पेपरमिंट डाल के 10 मिनट तक बॉईल कीजिए और उसको छान करके फिर गर्म फॉर्म में पीजिए दिन में 1 से 2 बार। तो ये जिन लोगों को भी नेजल इन्फेक्शन है उनके लिए अच्छा है। बेसिकली ज़्यादातर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो होता है ये ज़्यादातर इन्फेक्शन से रिलेटेड ही होता है। नेजल म्यूकोजा में जब भी किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए अच्छा होता है। तो जो सारी चीज़ें हम नेजल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे भाप लेना, अदरक और लहसुन की चाय वगैरह पीना और उसका भाप वगैरह लेना, उसका स्मेल करना, पेपरमिंट मेंथॉल का स्मेल लेना, अजवाइन की सीड्स को रखना, ये सारी टिप्स जो हम सिंपल कोल्ड में भी करते हैं उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। वही सारी चीज़ों को आप अगर लॉस ऑफ टेस्ट भी अगर आपको हो या स्मेल भी चला जाए तो भी आप उसको लेंगे तो आपका टेस्ट और स्मेल कंपेरेटिवली रिमूव हो जाएगा। जो लोगों को भी मुँह में कड़वापन आ रहा है या स्मेल चला गया है और खाने का स्वाद नहीं लग रहा, वो इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% गारंटेड आपको राहत मिल जाएगा, पर ऑब्वियसली इसके लिए कोई दवा नहीं आता। इन घरेलू नुस्खों को आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ बेटर लगेगा और आपका स्मेल और टेस्ट कंपेरेटिवली थोड़ा इम्प्रूवाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के टॉपिक से आपको कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे जो कि अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो उसमें आपकी मदद करेंगे और आपको थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पाने में आपकी सहायता करेंगे। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकली इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं लोगों के पास लाता हूँ ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें ईजिली एक्सेसिबल हो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए उनको अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लिनिकली और यूजली एक्सेसिबल हो ताकि इसको फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को अच्छी बना सके और आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी और टॉपिक पर हमें अपने चैनल पर बात करनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए ताकि इस फ्यूचर में सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम उन टॉपिक को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई थैंक यू ऑल कि आपने पेशेंटली मेरे टॉपिक को सुना और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको क्लिनिकली रिलेवेंट कुछ पॉइंट्स मिले होंगे और आपको अगली बार अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे निजात पाने में आपको कुछ सहायता मिलेगी। थैंक यू।